नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 5 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? जो भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है आदित्य L1 जिसका नाम है, इसे लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसे PSLV C57 इस रॉकेट का उपयोग किया गया इसको लॉन्च करने के लिए, और इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2023 डूरंड कप फाइनल किस टीम ने जीता है? तो 2023 का जो डूरंड कप फाइनल है ये मोहन बागान सुपर जायंट इस टीम ने जीता है। तो मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है डूरंड कप का फाइनल। तो जो डूरंड कप 2023 है इसका फाइनल हुआ था 3 सितंबर 2023 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन से सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो यहां पर हुआ था डूरंड कप 2023 का फाइनल। फाइनल का मुकाबला मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब इन दोनों के बीच हुआ था। इसमें मोहन बागान एसजी ने 1-0 से जीत के साथ अपना 17वां डूरंड कप खिताब जीता है। तो 17वां इन्होंने डूरंड कप खिताब जीता अपना। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। तो फुटबॉल से होता है डूरंड कप का संबंध। जो मोहन बागान एथलेटिक क्लब है ये कोलकाता में स्थित एक भारतीय फुटबॉल क्लब है, और इस क्लब की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1889। तो 15 अगस्त 1889 को भारतीय फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी, और इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है, और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का भी गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने के लिए किन देशों के बीच टास्क फोर्स की शुरुआत हुई? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार है तो इसको बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका, तो भारत और अमेरिका के बीच एक टास्क फोर्स की शुरुआत हुई है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो टास्क फोर्स है इसका लक्ष्य है 1 दशक के अंदर दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को करीबन 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना। तो 100 अरब डॉलर तक का लक्ष्य रखा है 1 दशक के अंदर। और जो ये टास्क फोर्स है इसके अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा, जो कि ट्राई दूरसंचार नियामक प्राधिकरण था उसके पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष थे राम सेवक शर्मा, जिन्हें की टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस भारतीय को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट 2023 है तो इसका जो A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है शक्तिकांत दास को। तो शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। शक्तिकांत दास को ना यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और इन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है? तो PIB का प्रमुख बनाया गया है मनीष देसाई को। तो मनीष देसाई को बनाया गया है PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रमुख। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो PIB का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, जो कि मॉस्को में आयोजित किया जा रहा पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम? तो इसमें जो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सांता थोटम को सम्मानित किया गया। तो सांता थोमट को मॉस्को में आयोजित ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो सांता थोटम है ये तेलंगाना की चीफ इनोवेशन ऑफिसर है, और इन्हें 27 से 29 अगस्त
के बीच जो मास्को में आयोजित की गई थी पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस केंद्रीय मंत्री ने एनसीईआरटी और यूनेस्को के सहयोग से कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड जो बुक है, जो कॉमिक बुक है, इसे लॉन्च किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी और यूनेस्को के सहयोग से कॉमिक बुक जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसे लॉन्च किया है। डिटेल जान लेते हैं। जो लेट्स मूव फॉरवर्ड जो बुक है, जो ये कॉमिक बुक है, इसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। जो ये कॉमिक बुक है इसे एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और यूनेस्को की है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों के द्वारा इस कॉमिक बुक को संयुक्त रूप से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? तो इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत पहली बार रूस के द्वारा की गई है। तो रूस ने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है। 8 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है इसका आयोजन होगा देहरादून में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देहरादून में होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। और ये जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है ये 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन का उद्देश्य है 2.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश आने का लक्ष्य रखा गया है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस कैटेगरी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है और 2.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश आने का इसमें लक्ष्य है और यह होगा 8 से 9 दिसंबर 2023 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक गुप्ता को। तो दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अल्ट आईडी, तो अल्टरनेटिव जो आईडी है, समाधान लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया ये? मास्टर कार्ड के द्वारा। तो मास्टर कार्ड ने ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में उमेश रेवनकर को नियुक्त किया गया है। तो उमेश रेवनकर को नियुक्त किया गया है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ को किससे सम्मानित किया है? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है तो इसने राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर से इसे सम्मानित किया है नवरत्न स्टेटस से। तो नवरत्न स्टेटस से राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो आरसीएफ है इसे सम्मानित किया गया है। तो नवरत्न स्टेटस से इसे सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो नवरत्न कंपनियां होती है ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 9 कंपनियों का एक समूह है और इनके पास केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय स्वतंत्रता है। जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है ये एक उर्वरक और रसायन विनिर्माण कंपनी है। ये जो आरसीएफ है ये भारत में सरकारी स्वामित्व वाली उर्वरकों का एक चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहां पर हुई? तो देश का जो सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु संयंत्र है इसकी शुरुआत हुई है गुजरात में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गुजरात में हुई है सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत। तो गुजरात के
काकरापार। तो काकरापार में हुई है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत हुई है गुजरात के काकरापार में, और ये भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु संयंत्र है। तो दोस्तों ये हो गए आज के करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो डेली करंट अफेयर के नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।